प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द, ये सब कुछ उसमें लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के दूसरे खंड के 12वें स्कंध के 12वें अध्याय के 66वां श्लोक, 12-12 66, जो स्वयं परम तत्व में ही है, आत्म तत्व में ही है, भगवत तत्व में ही है, अद्वैत तत्व में ही है। यानी जगत को उत्पन्न स्थित और लय करने वाली तीनों शक्तियां, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति, जगत को स्थित रखने वाली शक्ति, क्रियाशील करने वाली शक्ति, जगत को लय प्रलय करने वाली शक्ति, ये तीनों शक्तियां भी उसी से उत्पन्न होती हैं और अभिन्न रूप से उसी में स्थित रहती है। ये तो हो गया परमेश्वर के स्थिति का वर्णन। दर्शन होगा तो इसी का प्रैक्टिकल होगा, देखिएगा कि ऐसा ही है कि नहीं, यही है कि नहीं। और क्या कह रहे हैं दो पंक्तियों में कि द्विपति भी अज शक्र शंकरादेवी ब्रुवस्तम नतोस्मि। यानी ब्रह्मा शंकर इंद्र भी जिसे अस्तुत करना जिसकी लेस मात्र भी नहीं जानते, अस्तुत करने के लिए भी लेस मात्र जिनके नहीं जानते, उस एक रस सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार है। इसी का दर्शन होगा जिसको ब्रह्मा इंद्र शंकर जो है लेस मात्र भी नहीं जानते अस्तुत करने के लिए, और उसी का दर्शन होगा। आपको 8 को मिलान कर लीजिएगा, दर्शन होगा तो इस श्लोक से 12-12 66 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का नोट कर लीजिएगा। आप देखिएगा दर्शन में किसी का दर्शन हो रहा है कि नहीं। आप कहें कि ब्रह्मा इंद्र शंकर जो है ये लोग जानते ही नहीं, तो तू कहां से जना देगा, दिखा देगा। तो भाई ऐसे इस प्रश्न से क्या मतलब, ये इस प्रश्न से क्या मतलब कि तू कहां से दिखा देगा। अरे मतलब तो ये कि जो दिखा रहा है वो सही है कि नहीं, जो दिखा रहा है वो सत्य है कि नहीं, मतलब आपका इससे होना चाहिए। देखने में मिल रहा है वह वही है कि नहीं। जो गीता का कृष्ण जो अर्जुन को दिया था यह वही है कि नहीं, जो उद्धव और मैत्रेय को मिला था कृष्ण से यह वही है कि नहीं, जो लक्ष्मण हनुमान शैल को मिला था राम से यह वही ज्ञान है कि नहीं, वही तत्व है कि नहीं, जो गरुड़ नारद ब्रह्मा को मिला था विष्णु से। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इस तरह से जो है आप सबको जानने देखने को मिलेगा। अब रही चीज है दुनिया वालों के भगवान, संत जी लोगों के भगवान, नानक दादू दरिया पलटू जैन महावीर ईसा मसीह बुद्ध, ये लोग जिसको कहते हैं वो तो एक दिन पहले ही मिला दिया जाएगा। वो तो हमारे बच्चों के खेल जैसे खेला जाता है। वो बच्चों के खेल जैसे आप लोग देखेंगे जब दर्शन कराया जाएगा, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बड़ा जी तो एक बार और करा दीजिए ना, एक बार और करा। अच्छा भैया आओ करा दे रहे हैं, एक बार और करा दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या कहे हटने को इच्छा नहीं हो रहा है, तो एक बार और करा दीजिए ना महाराज जी। अच्छा भाई लो और कर लो।
इस तरह से ही कुल दर्शन तो ही भगवान जी लोग, इन लोगों के जो भगवान जी लोग हैं विष्णु राम कृष्ण तीन को छोड़कर शेष इस ब्रह्मांड के जितने आली मौलिया पीर पैगंबर प्रापट यानी ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब जोगी जति लोगों का जो भगवान है वो तो हम लोग दिखा देंगे 7 तारीख को बच्चों के खेल के तरह से। आज सब जगह से प्रमाण भी मिलेगा कि यही परमात्मा परमेश्वर है, लेकिन हम लोग उसको परमात्मा परमेश्वर थोड़े स्वीकार करेंगे। नहीं तो बच्चा कच्चा, उनका बच्चा है बच्चा, ये तो उससे पैदा होता रहता है। चलो चलो आगे चलो आगे चलो, 8 तारीख वाला क्लास में चलो, देखिएगा। अब तो आ गया ढेर दिन, आया थोड़ दिन, यह दिखाने को पहले हमको यहाँ से जाना भी है क्या? जैसे दिन में आए हैं और भगवत कृपा विशेष से जिस तरह से बाबू जूठन सिंह जी बाजा गाजा से गांव में प्रवेश कराए हैं, हमें तो नहीं कहेंगे कि बाजे गाजा से जाएंगे, लेकिन उसी तरह से यहाँ से शोर मचाते हुए सत्य का लहरा देंगे, फहरा देंगे, सत्य का तत्व ज्ञान का झंडा हर जगह जगह फहरा देंगे, भगवान का झंडा। इस गीत के इस भजन के साथ हम लोग जो है बड़े मस्ती और बुलंदी के साथ इस गांव से विदा होंगे, सबका सद्भाव लेते हुए, सबका सद्भाव लेते हुए, और जो वंचित हो गए रहेंगे श्रद्धा रहते हुए उनका अच्छा महाराज जी अब तो हम क्या कहें, गलती हो गई, हम तो छट गए, अगला बार आपका कार्यक्रम होगा ना तो हम जरूर भाग लेंगे, जरूर भाग लेंगे। इस बार तो हम कुछ भरम भटके, हमारा दोस्त है, हमारे कभी आपने तो कुछ नहीं कहा था, आपने तो कुछ मांगा भी नहीं था। ऐसे लोग भी रहेंगे सफरों में, कहेंगे कि महाराज जी अगला कार्यक्रम होगा तो हम जरूर भाग लेंगे। हाँ हाँ भैया भाग लीजिएगा, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे कि भाग लेना चाहिए। हाँ हाँ ले लीजिएगा ले लीजिएगा। ये सब होता रहता है। भागे भागे वो मालेगांव महाराष्ट्र से भी आज 11 आदमी आ गए हैं। ऐसे ही वही बगल में बॉम्बे में कार्यक्रम हो रहा था तो जाकर के नहीं जाने देखे लोग, यहाँ आए हुए हैं। जयपुर में जब हम लोग बाद में जब पढ़ते रह गए, दर्शन कराने में कहते रह गए, आसो भरम भटक गया, जब चलने लगे हम लोग तो गाड़ी के आगे लेटने लगे सब कि हम लोग को करा दीजिए ना, हम लोग करा दीजिए ना, हम लोग जाने नहीं देंगे आपको, हम गड़िया के चकवे के नीचे सूत जाएंगे। अरे भैया अब क्या गड़िया के चकवा के नीचे सोने से थोड़े मिल जाएगा दर्शन। जब करा रहे थे तब तो आप लोगों को जो है भाई नहीं रहा था, हम झूठे लग रहे थे, आडम्बरीय पाखंडी लग रहे थे। कौन हमको 5 को पैसा दिया है? सब मुंह लटका करके किनार हो गए। किससे हमने 10 को पैसा मांगा था? तो कौन हमको 5 को पैसा दिया है? मुफ्ते का फोकट का मिल रहा था इसलिए आप लोगों को फूला आ गया। जाओ फूले थे तो 5 को, अब अंत में छोड़बे नहीं कर सब, घंटों तो गाड़ी घेर ले पकड़े रहे सब। अंत में बैठ करके सब तो यार हम लोग स्टार्ट गाड़ी को रोक करके बैठ गए वहां। कहे कि समझाते बुझाते हो, तुम्हें कहे कि अच्छा तो काम करो, हम लोग चल रहे हैं पुष्कर में कार्यक्रम देंगे, वही तू लोग चले आना। इसी तरह से शरीर छुड़ाया गया। कहा अच्छा तो पुष्कर में होगा ना, तो हाँ हाँ होगा, हम लोग चल रहे हैं। तो पुष्कर में तो 2-3 दिन का कार्यक्रम रहा हम लोगों का, लेकिन वही आप इस तरह से जब छूट गया, गिरने वाला जब सीढ़ी से गिरने लगा तो ये क्या जरूरी है कि सीढ़ी गिर कर दूसरे पर ठहर जाएगा? वो तो गिरते हुए लड़कते हुए वो फर्श पर जा सकता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की मन को किस प्रकार कब्जा किया? बोले परम प्रभु परमेश्वर की प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। अर्जुन भी कृष्ण से ऐसा ही कहे थे कि कृष्ण सब कुछ तो होना लग रहा है, लग रहा है कि आसमान भी तोड़ा जा सकता है, बाण से लग रहा है ऐसा सब कुछ हवा को बांधा जा सकता है, लेकिन मन इतना चंचल है जो ये बस में नहीं लग रहा है। इसका क्या उपाय है? तो स्थिति यह है कि मन शैतान का प्रतिनिधित्व करता है तन में, बुद्धि देवता का प्रतिनिधित्व करती है, मन शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञानेंद्रिया जो पंच भौतिक पदार्थों का प्रतिनिधित्व करती है, और जीव जो है परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है इस शरीर में। पूरा पिंड जो है ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है समाज में। तो मन चूंकि शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, शैतान कभी परमेश्वर का वो पात्र अपना पात्र रह चुका है, तो मन जो है वास्तव में संसारिक किसी कर्म क्रियाकलाप से तो मन बदल नहीं सकता।
ये तो इसके बस का है भी। अब रही चीज साधक जन साधना में जीव को धारणा के माध्यम से ईश्वर में जोड़ करके और कुछ देर के लिए मन को किनारे बैठा देते हैं, छोड़ देते हैं। और क्योंकि मन बुद्धि का स्थान शरीर और जीव के बीच है, मन बुद्धि का स्थान शरीर और जीव के बीच है। जीव जब अपना इधर का गति छोड़ करके शरीर की तरफ का गति, संसार की तरफ का गति छोड़ करके जब उलट करके ईश्वर की तरफ चलने लगता है, आत्मा की तरफ चलने लगता है, तो मन बुद्धि इंद्रिय सब पीछे छूट जाते हैं। जब ये सब पीछे छूट जाते हैं तो उस आगे बढ़ने चलने वाले जीव को जो है, जो आत्मा से मिलने के लिए जाता है आध्यात्मिक क्रिया योग साधना के माध्यम से, तो उस समय मन जो है कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। यदि सही गुरु से सही क्रिया की जानकारी मिल जाए और जीव जो है सही रूप से आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दिशा में चलने लगे, तो वह उसमें मन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान समाधि के बाद जैसे ही जीव वापस लौटेगा आत्मा ईश्वर ब्रह्म के क्षेत्र से, पुनः जैसे ही माया के क्षेत्र में जीव प्रवेश करेगा और जैसे ही इंद्रियाभिमुख होगा, फिर मन बुद्धि जो है हावी हो जाएगी, फिर मन जो है वहां जुड़ जाएगा। क्यों कि जीव जो है सीधे इंद्रियों से कुछ नहीं कर सकता, जीव जो है सीधे इंद्रियों से कुछ नहीं कर सकता। इसको कुछ करने के लिए मन बुद्धि का बीच में जीव मन बुद्धि के माध्यम से ही इंद्रियों को से काम लेता है, इंद्रियों को सक्रिय रखता है। जीव जो है सीधे इंद्रियों को चालित नहीं करता है, उसमें मन बुद्धि मीडिया का काम करते हैं। मन बुद्धि जो है ये सीधे इंद्रियों के संपर्क में रहते हैं। तो उसी तरह से जो है ये मन काबू में करना यदि सांसारिक तरीके से सोच रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। योग साधना की क्रिया के अंतर्गत यदि सोचते हैं तो उतनी देर तो संभव है जितनी देर आप ध्यान समाधि में हैं। जैसे ही फिर रिटर्न हो गए माया क्षेत्र में तो मन जो है वहां काम करता है, तो रहता है। इसका एक ही उपाय है कि परमेश्वर के प्रति इसको समर्पित कर दिया जाए। वही एकमात्र ऐसा है जो इस पर काबू पा सकता है। परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई नहीं है मन पर काबू पाने दिलाने वाला। इसलिए परमेश्वर जो है तन का समर्पण कराते सहित तो मन का भी समर्पण जरूर लेता है। धन समर्पण कीजिए मत कीजिए, लेकिन तन के साथ मन का समर्पण जरूर लिया जाता है। हमारे यहाँ भी तन मन का समर्पण जो है अनिवार्य है। धन कीजिए मत कीजिए, मत कीजिए धन समर्पण, लेकिन तन मन का समर्पण तो अनिवार्य है। अब रही चीज कि बुद्धि का समर्पण नहीं लिया जाता है। बुद्धि आप अपना खूब रखिए, कायम रखिए, खूब दौड़ाइए और लीजिए बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से कोई विकृति नहीं है। बुद्धि आपके पास रहेगी तो आप विकृति में नहीं फंसेंगे, बुद्धि आपको पतन को नहीं ले जाएगी, बुद्धि आपको गिराने फंसाने का काम नहीं करेगी, वो काम मन का है। इसलिए मन को सरेंडर कराया जाता है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय हमको नहीं दिखाई दे रहा है भैया। मन को सिवाय परमेश्वर को समर्पित करने की और समर्पित रहने, इसीलिए केवल मन के चलते जो है समर्पण शरणागत है। यदि मन विकृत नहीं बनाता तो कोई जरूरी नहीं था कि हम लोग आप लोगों का समर्पण शरणागत कराते। केवल मन पर काबू करने के लिए कि केवल यही एक ऐसा जगह है परमेश्वर का और ज्ञान का कि जहाँ मन पर नियंत्रण रह सकता है। परमेश्वर किसी को मनमाना नहीं रहने दे सकता, सबको विवेक से काम करने के लिए मजबूर कर देगा। विवेक से काम करो, विवेक से काम करो, नहीं विवेक से कर पाते हो बुद्धि से करो। ये मनमाना क्यों हो रहे हो? मनमाना किसी को नहीं रहने देगा। दंडित करके ये मुस्लिम भाई बंधु लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला निराकार है। अल्लाह ताला तो केस पकड़ पकड़ कर घसीट करके दंड देता है, निराकार कहीं केस पकड़ कर घसीटता है। अल्लाह ताला तो घसीट घसीट करके उसकी मार इतनी सख्त है कि जमराज की मार भी ढीली पड़ जाएगी। उसी के विधान का भी तो जमराज का मार है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है यानी बड़ी विचित्रता है भैया। मन जो है सांसारिक किसी भी व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं, इसलिए वहां समर्पण की बात है। परमेश्वर ही है जो इस पर काबू करवा सकता है।
और दूसरे किसी के बस का नहीं। यदि आत्मा ईश्वर ब्रह्म के संपर्क में थोड़ा होगा भी तो तभी तक जब तक जीव उसके क्षेत्र में रहेगा। माया के क्षेत्र में प्रवेश करते ही फिर ये हावी हो जाते, फिर ये उन पर सवार हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न सरकार, क्या चीज? दूसरा प्रश्न सर कि आत्मा परमात्मा और जीव में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आप उदाहरण के लिए हम लोग प्राय देख, पहले तो परमात्मा का ब्रह्मांड में कोई उदाहरण ही नहीं है। अरे उदाहरण उसी का होता है जिससे समान कोई चीज हो, तो परमात्मा के समान कोई चीज ब्रह्मांड में तो है नहीं। जो कुछ ब्रह्मांड है जब उसका एक अंश मात्र है, 3 अंशों वाला परमात्मा है जिसके एक अंश मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो एक अंश मात्र में जिसका जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में त्रयांशी 3 अंश वाला परमात्मा का क्या उदाहरण दिया जाएगा? अब सवाल उठता है कि उदाहरण के बगैर कोई समझ भी नहीं पाता है, कैच भी नहीं कर पाता है। तो हम लोग समीपस्थ उदाहरण, अरे उपमा तो है ही नहीं। पहली बार उदाहरण तो पूर्णतया परमात्मा का कुछ है ही नहीं। लेकिन अब समझने समझाने के लिए, पकड़ने पकड़वाने के लिए हम लोग कुछ समीपस्थ उदाहरण देते हैं, कुछ ऐसे तरह के उदाहरण पेश करते हैं जो लगभग समता लिए हुए हो, समानता लिए हुए हो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप एक उदाहरण ऐसा लीजिए कि जल सहित बर्तन जो है, जल पात्र, थाली, बाल्टी या कोई बर्तन जो है बड़ा मुंह वाला, सूरज के सामने रख दीजिए। एक उधर सूरज है, बीच में सूरज की किरणें हैं, इधर जल पात्र है। जल पात्र पर जब सूरज की किरणें पड़ेंगी जल में, तो उसमें जब झांकेंगी, उस बर्तन में जब देखेंगे, निहारेंगे, तो उसमें सूरज का गोला दिखाई देगा, लगेगा कि सूरज है। बच्चा जो रख दीजिए, लड़के बच्चे को रख दीजिए, तो उसमें सूरज पकड़ने लगेंगे। छपर 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 जो मारते हैं, तो मारते नहीं है, वो सूरज पकड़ते हैं। खेल लीला में जो है कृष्ण जी कहे कि मैया मुझे चंद खिलौना लई हो, मैया मुझे चंद खिलौना लई हो। बड़ा परेशानी हो गई थी, अंत में जो है गिलास के पानी में चंद्रमा दिखाना रखना पड़ा था। तो इस चीज है। बोले प्रभु परमेश्वर की। तो आप जो देखेंगे अब उसमें जो उसमें अब आइए, तो जो सूरज है वैसे ही परमेश्वर है। जो सूरज की किरणें हैं वैसा ही आत्म ज्योत रूप आत्मा, ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म, दिव्य ज्योत रूप ईश्वर अथवा स्वयं ज्योत रूप शिव, आलमे नूर, आसमानी रोशनी, चांदना, सहज प्रकाश, परम प्रकाश, डिवाइन लाइट, लाइट, भर्गो ज्योत, ये सब जो है उसी एक का अनेक नाम है। चांदना तो इस जो बीच में ज्योति जो छिटक कर आ रही है सूरज से, सूर्य किरण, ऐसा ही परमेश्वर से छिटक करके ये आत्म ज्योत ब्रह्म ज्योत रूप जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो वहां से आते हैं, तो ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। जैसे सूरज किरण, सूरज जैसे परमात्मा परमेश्वर, हालांकि सूरज जैसे कहने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि सूरज में रोशनी दिखाई देता है, परमात्मा में तो अंधकार प्रकाश कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे उससे जब छिटकाव होता है आत्मा ईश्वर ब्रह्म का, तो उसमें तेज प्रकट होता है। तो सूरज जैसे परमात्मा परमेश्वर, सूर्य किरण जैसे आत्मा ईश्वर, और जल पात्र जैसे रक्त पात्र हम लोगों की शरीर, रक्त पात्र खून का खून सहित पात्र। और जब इसमें वो आत्म ज्योत रूप आत्मा प्रवेश करती है, जब इसमें दिव्य ज्योत रूप ईश्वर प्रवेश करता है, ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म प्रवेश करता है, तो इस रक्त पात्र में जब झांकने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर जब झांकने की कोशिश करते हैं, तो इसमें सूरज जैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है। सूरज का लगता है कि सूरज है, जैसे जलपात्र में सूरज ही जैसा लगता है कि सूरज है, वैसा ही जब इसमें झांकते हैं तो हंग हंग लगता है, वही जीव है, उसका प्रतिबिंबित रूप जीव है। हम कुछ है, हम करता भरता हरता है। जैसे परमेश्वर जो है सूरज लगता है, वैसे ही इधर उसी का प्रतिबिंबित जीव है। तो जलपात्र जैसे रक्त पात्र शरीर है, प्रतिबिंब जैसे इसमें जीव है, और प्रतिबिंब और सूरज के बीच में जो लिंक है सूरज किरण का,
वैसा ही जीव और परमेश्वर के बीच ईश्वर रूपी लिंक है, जीव और परमात्मा के बीच आत्मा रूपी लिंक है, जीव और परम ब्रह्म के बीच ब्रह्म रूपी लिंक है, रूह और अल्लाह ताला के बीच आलमी नूर रूप जो है लिंक है, सेल्फ एंड गॉड के बीच डिवाइन लाइट रूप सोल जो है लिंक है। यही उदाहरण तो हमारे को लग रहा है कि ऐसा ही है। इसमें तो हम चारों को बता दिए। पिछला प्रश्न सर, इंद्रा और पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों की गति क्या है और इसका क्या रखा? मुनि परम प्रभु परमेश्वर की। वैसे तो इस शरीर में 72 कोट नाड़ियों का वर्णन है, फिर 72,000 है, फिर 72 है, कुल मिलकर के फिर 10 है। 10 में 3 प्रधान नाड़ियां हैं। जैसे धरती पर नदी नाला ये सब पोखर तालाब है, तो जो विश्व ब्रह्मांड का रूप है वही ये पिंड है, उसी का एक इकाई रूप है। तो जैसे नदी नाले धरती पर है, उसी तरह से नस नाड़ियां इसमें है, शरीर में है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती तीन नदियों का यहाँ विशेष महत्व है, और त्रिवेणी प्रयाग है, ठीक वही स्थिति इसमें इंगला पिंगला और सुषुम्ना का है। जो लक्षण वर्णन इसमें इंगला पिंगला सुषुम्ना का है, ठीक वही लक्षण वर्णन जो है इधर गंगा जमुना सरस्वती का है। जो लक्षण, जो गुणवत्ता, जो माता पिता जैसा जो वर्णन इसमें है, वही वर्णन उधर उनका है। इंगला पिंगला 2 नाड़ियां जो है हमको संसार के क्रियाकलाप के लिए जीव को उसमें सहायक होती है। जब हमको मुलायम काम करना होता है, जैसे पानी पीना होगा तो इंगला की स्थिति में हमको पानी पीना चाहिए, पेशाब जाना होगा तो इंगला की स्थिति में हमको पेशाब जाना चाहिए, जब भोजन ग्रहण करना हो तो पिंगला की स्थिति में करना चाहिए, जब हमको कुछ शौच पैखाना जाना हो तो पिंगला की स्थिति में करना चाहिए। उसी तरह से जब इंगला की अवस्था में जब हम मैथुन क्रिया करेंगे तो लड़की होगी, पिंगला की स्थिति में जब मैथुन क्रिया करेंगे तो लड़का होगा। उसी में कहीं सुषुम्ना काम करने लगा तो यानी वो स्खलन हो जाएगा, ना लड़का होगा ना लड़की होगी, वो होकर के भी नष्ट हो जाएगा। तो ये सब स्थितियां बनी हुई है। तो सांसारिक क्रियाकलाप के लिए जीव को परमेश्वर जो परमात्मा से क्षमता शक्ति लेकर जब आत्मा चलती है इधर, तो वो इंगला पिंगला के माध्यम से जो क्षमता शक्ति सप्लाई करती है, वो आकर के जीव को संसारिक कार्य करने के लिए होता है। हर सॉफ्ट वर्क के लिए, हर सादे कार्यों के लिए, हल्के फुल्के कार्यों के लिए इंगला का सहारा लिया जाता है, और जब हार्ड लेबर देना होता है तो पिंगला का सहारा लिया जाता है। वास्तव में जहाँ अपने बस का काम नहीं है, जो सांसारिक स्तर पर काम नहीं हो सकता है, हमको ब्रह्म शक्ति से काम लेना होता है, तब उसमें सुषुम्ना सहायक होती है। और चलिए, हो गया महाराज जी। सतयुग में जो विष्णु जी का अवतार हुआ था पूर्ण रूप से, क्या वही विष्णु जी सृष्टि पालक थे? बोलो, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जितने असल में जैसे जिला के परिभाषा देना हो तो एक जिला अधिकारी का कार्य क्षेत्र जितना होता है उसे एक जिला कहते हैं। डीएम की परिभाषा देना हो जिलाधिकारी का, जिला का परिभाषा हो गया। जिलाधिकारी का कार्य क्षेत्र जिला है। यदि जिलाधिकारी का परिभाषा देना होगा तो एक जिला का जो मालिक होता है, कार्यभार देखने वाला अधिकारी होता है, उसे जिलाधिकारी डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसी तरह से ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कार्य क्षेत्र होता है उसे एक ब्रह्मांड कहते हैं। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु महेश है। हर ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, ये त्रिदेव कहलाते हैं। उसी में जो ब्रह्मा सृष्टि को उत्पत्ति करता माने जाते हैं, और विष्णु जो है इसके पालक हैं, पालन पोषण करने वाले सृष्टि पालक हैं, और शंकर जी संहारक हैं। शंकर जी का डबल रोल है, एक संहार का है जिसमें सजा दे देना, जीव को छुड़ा लेना जबरदस्ती घसीट करके, दूसरा शिव शक्ति रूप भी है
जो कल्याणकारक है, जिसमें जीवात्मा जो है प्रसन्न मुद्रा में शरीर से बाहर जाती है, कल्याणकारी मुद्रा में जाती है, उसमें घसीट पसीट नहीं होता है। दो आध्यात्मिक क्रिया जो दशम द्वार से जीवात्मा निकलती है, ये 9 द्वारों से निकलेगी तब तो घसीट पसीट वाली ले जाएगा वो जो है, लेकिन दशम द्वार वाला जो है ये मानी ब्रह्म का है, क्षेत्र है, तो वो शिव का रूप है, शिवलोक में जाना पड़ता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हर लोक में होते हैं, हर ब्रह्मांड में होते हैं। इस भूमंडल पर जो है, इस ब्रह्मांड में विष्णु के माध्यम से पूर्णावतार हो चुका है सतयुग में। तो जब पूर्णावतार हो जाता है तो वह स्पेशलाइजेशन में चला जाता है, वो विशेषाधिकार। अब विष्णु जी महाविष्णु रूप में चले गए तो उनके कार्यभार को जो है इंद्र डील करते हैं। परम प्रभु की है ये वाणी। कि पहले गहरे उजेला देखा, कोई गिन्नी नाच रही, फिर उसके बाद देखा मैंने ऐसे पेट चीरे हैं, 2 जोड़ा बैठे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद देखा उजेला प्रकाश, तब ऐसे देखा। और लक्ष्मी माता देखे कि एक हाथ में फूल लें, एक हाथ में लाइट। अच्छा। एक अंधेला और उसके बाद उजेला और उसके बाद कुछ मतलब गाल फूले फूले दिखा रहे हैं और साफ नहीं दिखाई दिया। सबसे पहले पीला प्रकाश आया सूर्य की तरह, उसके बाद फिर 3-4 बार प्रकाश आया, सफेद प्रकाश। प्रकाश ठीक है। प्रकाश के बाद ये मूर्ति आकर दिखा नहीं, फिर जिला होता जाता है बस बस। नीला ने दिखा दिया था। नीला क्या क्या देखी थी आप? गोंडाला से तगड़ा आता जाता है। अरे पकड़ शेर पे माता बैठी। अच्छा, कौन थी? आशीर्वाद दिया उन्होंने। और कुछ के इतने दिखे हैं? चलिए। शंकर भगवान को देखा। नाग देखा है। नाग के नीचे कौन थे? एक आदमी था। आदमी को विष्णु भगवान थे, नाग शेष नाग पर विष्णु भगवान थे। और भी कोई थी? लक्ष्मी माता जी थी। चाँद चमक रहा था। चलो ठीक है। और फिर दुर्गा महारानी का देखा। और फिर वह इनका शंकर जी का देख, सांप ऐसे गले में सांप देखा। सबसे पहले तो दिखाई दिए हैं वो बाण वाले महाराज जो है। कौन? भगवान राम। भगवान राम बाण लिए हैं। हाँ। फिर उसके बाद डमरू वाले बाबा त्रिशूल लेकर जो है। कौन डमरू वाला है? शंकर जी। हाँ, शंकर जी। हाँ। शंकर जी जो है वो बाघंबर पहने, हाँ। वो दिखाई पड़े। फिर दुर्गा जी। अच्छा। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान जो है, पानी नीला नीला जो है शरीर कृष्ण भगवान का, और नीचे पानी भरा है, ऊपर शेष नाग ऐसे सांप जो है ऐसे दिखाई पड़ा। ठीक, चलिए। देखा हमने शंकर भगवान को डमरू बजा रहे थे, हंस रहे थे। और फिर उसके बाद एक आदमी दिखा, उसके मतलब 4 10 फन शाम के खड़े हुए थे। फिर उसके बाद में एक मतलब दुर्गा माता जी की मतलब शकल नहीं दिखाई है, और मतलब सब चीज दिखाई है, लेकिन शकल भी नहीं दिखाई। शंकर जी को देखा, त्रिशूल लिए खड़े थे और उनके गले में सांप रेंग रहा था। फिर दुर्गा माता को देखा, शेर पे बैठे थे। और फिर उनको लक्ष्मी जी को देखा तो वो खड़ी थी। और भगवान जी को, प्रभु सदानंद जी को देखा। किसको नहीं? प्रभु सदानंद। अच्छा। वो भी बैठे थे। कृष्ण जी को भी देखा आपने? हाँ, कृष्ण जी का। परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।